जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस वार्ता कर 2 चरणों में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं सागर जी, उन्हीं से जानते हैं चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। कार्यकाल पूरा हो रहा था सरकार का, 5 वर्षों के बाद चुनाव होना ही था और पार्टी पूरी तैयार है चुनाव में जाने के लिए। इस बार आप लोग एनडीए में हैं, क्या कुछ सीटों का आकलन मिल रहा है? कितने सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है इस बार? देखिए, पार्टी ने तो 11 उम्मीदवारों की सूची अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीतीश कुमार जी माननीय जो हमारे नेता हैं उनको सौंप दी थी और पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको अब तय करना है कि हम लोग झारखंड में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें लगातार पार्टी की पैनी नज़र है। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार एनडीए से संपर्क में है और सीटों की तालमेल को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। पार्टी की तरफ से जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस अनुसार पार्टी चुनाव में उतरने का काम करेगी। जो राजनीतिक घटनाक्रम है झारखंड में, क्या लगता है कि आपको जितने सीट की जो अपेक्षा आप कर रहे हैं उतना सीट आपको एनडीए में मिल पाएगा? देखिए, अपेक्षा तो जो आदमी करता है ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी ही हो जाए, लेकिन एक सम्मानजनक समझौता, एक सम्मानजनक तालमेल जरूर एनडीए के तहत होगा। पहले भी 2005 में 2009 में हम लोग साथ में मिल करके चुनाव लड़े थे। अभी केंद्र की सरकार में भी हम लोग हिस्सेदारी जेडीयू की है, बिहार में भी साथ में सरकार चला रहे हैं और झारखंड में भी पहले हम लोग अलायंस पार्टनर थे, बीच में किसी कारण से हम लोग बीच में अलग हुए और अब पुनः चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। तो एक जनता दल यूनाइटेड के साथ में एनडीए के अंदर बहुत अच्छा तालमेल होगा और सम्मानजनक तालमेल होगा। कहाँ पर आप जो चुनाव लड़ने की सोचते हैं कि मैंने जदयू का जो संगठन मजबूत है यहाँ पर चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं, हम लोगों ने तो 11 सीटें की सूची हम लोगों ने दी। हमारा संगठन 81 विधानसभा सीटों पर जदयू का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन सभी सीटों पर तालमेल के अंदर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए 11 ऐसी सीटों की सूची हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को दी जहां पर अगर हम लोगों को एनडीए के तहत अगर टिकट मिलता है तो वैसी सीटों को हम लोग जीत करके एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे। चारों सीट का नाम बताइए। नहीं, ये तो अब चुनाव की घोषणा करेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीटों की घोषणा करेगा। तो इस बार का जो चुनाव है 2024 विधानसभा का, एनडीए कितना मजबूत है? बहुत मजबूत है, प्लस पॉइंट में एनडीए चल रही है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से विगत 5 सालों में लगातार बालू की लूट, ज़मीन की लूट, माइंस की लूट, खनिज की लूट, महिलाओं के आबरू की लूट, लगातार भ्रष्टाचार जिस तरीके से व्याप्त रहा, मंत्रियों के पीए के नौकर के घर से पैसा मिल रहे हैं, मंत्रियों के घर से पैसा मिल रहे हैं, कुछ मंत्री मुख्यमंत्री सब कोई जेल गए। तो 5 सालों में जो यहाँ पर अराजकता फैली इस राज्य में वो सब देख रहे हैं और जनता को इस बार जवाब देना है और मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है पुनः झारखंड में एनडीए के सरकार को विराजमान करने का। सवाल एक दूसरा उभर करके सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आजसू है, जदयू है, क्या लगता है कि जो 81 विधानसभा की सीटें हैं कितना हद तक आप लोग चुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर रूप से कर पाएंगे? देखिए, पहली बार ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार हम लोग साथ में मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी हम लोग साथ में मिल करके चुनाव लड़े हैं और जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो आप 2005 का 2009 का परफॉर्मेंस जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ एनडीए की सरकार प्रदेश में बनी है और उस समय जेडीयू की भी हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में रही और जब भी हम लोग साथ में लड़े हैं तो वोटों का बिखराव रुका है और हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार 2024 में उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए एनडीए के सभी घटक दल प्रतिबद्ध हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि झारखंड में कहा जा रहा है कि जदयू का जनाधार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, अब किन्होंने ऐसी बात कही है मुझे नहीं पता है। जनता दल यूनाइटेड का जनाधार और जनता दल यूनाइटेड की प्रासंगिकता वर्ष 2000 के बाद से जब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे चुनावों का तो आप देखेंगे कि लगातार जनता दल यूनाइटेड के विधायक रहे हैं, लगातार जनता दल यूनाइटेड हिस्सेदारी रही चुनाव में और सरकार में। किन्हीं कारणों से हमारा जो चुनाव चिन्ह जो सिंबल हमारा पिछले बार जब्त हो गया, जिस कारण से हम 2019 के चुनाव में जीत करके नहीं आ पाए
और 2024 में पुनः हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और हमारा जनाधार है, हमारी प्रासंगिकता है, इसलिए ही हमारे साथ तालमेल भी लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो तालमेल की बात नहीं होती। इस बार के विधानसभा चुनाव में कितना सीट एनडीए को आने की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, यही हम कह सकते हैं। कितना सीट आएगा कितना नहीं आएगा ये तो भविष्य के गर्क में है। जनता का विश्वास एनडीए के प्रति है। देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार चल रही है, उसी तरह झारखंड में भी एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। स्पेसिफिक कोई आंकड़ा दे पाना अभी संभव नहीं है। चलिए, ये हैं प्रदेश प्रवक्ता जदयू के, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि अभी आंकड़ों का खेल जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनाव जो है 2 चरण में चुनाव होना है। और इस बीच जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो एनडीए का जो गठबंधन है वहाँ पर बीजेपी, आजसू और जदयू, इन 3 पार्टियों का जो है गठबंधन है जो झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। रांची से मैं शुभेंदु पंडित। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।